अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर बिन और आप देख रहे हैं इन टाइम न्यूज़ टीवी। आज जो मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, हवेलियाँ प्रेस क्लब से इनका ताल्लुक़ है और हज़ारा के नामवर सहाफ़ियों में इनका शुमार होता है। माशाअल्लाह सहाफ़त की दुनिया में इनकी बहुत ज़्यादा खदमात हैं और दूर दराज इलाकों में सफ़र करते रहते हैं और जलसे जुलूस की कवर भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब आवाम की आवाज़ अक़वाम बाला तक पहुँचाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इन टाइम न्यूज़ टीवी के चीफ न्यूज़ एडिटर मोहम्मद सज्जाद नूरी। हम इनसे सियासत और सहाफ़त के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे और जो इनका एक्सपीरियंस है उससे हम इस्तेफ़ादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं प्रोग्राम की जानब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया अच्छा आमिर सर, अमीन। हमें सबसे पहले ये बताएं कि आपने सहाफ़त में कदम कब और क्यों रखा और सहाफ़त का बुनियादी मकसद और मतलब क्या है? बहुत शुक्रिया जी आमिर अमीन, आपने मुझे इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशिस्त के लिए मदऊ किया। मैं जिस पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि आपने सहाफ़त में कदम कब रखा और सहाफ़त का मकसद और मतलब क्या है। जी बिल्कुल। तो सहाफ़त में मैंने 2006 में कदम रखा। उसकी बेसिक वजह अवामी मसाइल और जो है अरबाब इक़्तिदार जो हैं उनकी नाअहली, उनकी करप्शन, ये चीज़ें देख के, अवाम का दुख दर्द देख के, अवाम के जो रुके हुए काम थे, अवाम की बेरोज़गारी, महंगाई, ये चीज़ें नाइंसाफ़ियाँ देख के मैंने सहाफ़त में कदम रखा है। और सहाफ़त का जो मतलब मकसद ये है कि सहाफ़त का बेसिकली जो मानी है वो है अखबार तक ख़बर पहुँचाना, रिपोर्ट करना, कवरेज करना, न्यूज़ चैनल तक ब्रेक करवाना, उसको अखबारात में लिखना, अखबार तक ख़बर मेल करना, अखबार तक पहुँचाना, ये सहाफ़त कहलाती है। और इसका जो मकसद है, सहाफ़त का मकसद बेसिकली जो होता है वो तमीर करना होता है। और किसी मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ आप तमीर करते हैं, उसका एक मकसद है। घर आप बनाते हैं तो आपको पता है भाई इस घर को बनाने में क्या मकसद है, क्या मतलब है। तो जी ज़ाहिर बिल्कुल। सी बात है सहाफ़त का मतलब जो है वो तमीर करना होता है। हमने सोचों, मुस्बत सोचों को तमीर करना है, हमने मुस्बत तनकीद करनी है, हमने जो लोगों के मसाइल हैं उसको अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना है, लोगों के मसाइल हल करने हैं। हुकूमत की जो आवाज़ होती है उसको हमने हाईलाइट करना होता है। जो लोग अपना पैगाम अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाना चाहते हैं, हम सहाफ़त के ज़रिए उनकी आवाज़ जो है अरबाब इख्तियार तक पहुँचाते हैं, ऐवान बाला तक, ऐवान ज़रीं तक पहुँचाते हैं। और जो उन लोगों की आवाज़ होती है, जो उन लोगों का वर्क होता है, जो उन लोगों की मेहनत होती है, जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, उनकी मेहनत को अवाम तक पहुँचाना होता है। ये सहाफ़त का काम है। इसलिए हम जो हैं इस मैदान में उतरे हैं कि ताकि जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं, उन लोगों की आवाज़ बने। और जो लोग अच्छा और नेक काम कर रहे हैं उनकी आवाज़ भी बने और ये चीज़ लोगों तक पहुँचाएँ। तो ये चीज़ होती है, सहाफ़त का मतलब भी यही है और सहाफ़त का मतलब भी, मकसद और मतलब यही है। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि आपका सहाफ़त से ताल्लुक़ काफ़ी पुराना है। हमें ये बताएं कि मुल्क पाकिस्तान में और स्पेशली ज़ारा डिवीज़न में एक सहाफ़ी को कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और साबका हुकूमतों और मौजूदा हुकूमत ने एक सहाफ़ी की प्रोटेक्शन के लिए कौन से इक़दामात उठाए हैं? जी, आपका जो क्वेश्चन है बहुत वैलिड क्वेश्चन है। तो देखें, सहाफ़त में जब इंसान कदम रखता है तो उसके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि सहाफ़त कोई आसान काम नहीं है। जी बिल्कुल। बहुत मुश्किल ये शोबा है सहाफ़त का। और ये हमारे किसी भी रियासत का चौथा सतून होता है सहाफ़त। जी बिल्कुल। तो एक तो इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है, इसको समझना चाहिए। और दूसरा, इसमें मुश्किलात की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है कि आप लोगों ने जो सहाफ़त करनी है वो ज़ालिम के ख़िलाफ़ करनी है। हमेशा आपने मज़लूम का साथ देना है। तो जब इंसान सहाफ़त करता है, मैदान अमली कदम रखता है, किसी भी जगह पे वर्क करता है, तो उसको मुश्किलात का सामना ये करना पड़ता है कि सबसे पहले अगर अवाम के अगेंस्ट कोई ख़बर लगी हो, मिसाल के तौर पे अवाम के अगेंस्ट यही होता है कि हम अगर किसी सियासतदान की अच्छाई बयान करते हैं तो पब्लिक ये समझती है कि जी हमारे साथ ये सहाफ़ी नाइंसाफ़ी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम किसी सियासतदान के अगेंस्ट ख़बर चलाते हैं तो वो कहते हैं जी आप पब्लिक के उस पे चला रहे हैं, ख़बर चला रही हैं, तो हमारे जी। साथ आप लोग ज़्यादती कर रहे हैं, जी हमारे साथ बिल्कुल। कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो सहाफ़ी अगर हुक्मरान की ख़बर चलाए तो अवाम का कसूरवार, अगर अवाम की ख़बर चलाए तो सियासतदानों का कसूरवार। कसूरवार होता है। जी बिल्कुल। ये मुश्किलात तो ख़बर की हद तक होती हैं।
और ज़ाती तौर पे सहाफ़ी को सबसे जो बड़ा थ्रेट्स होते हैं वो होते हैं जान का ख़तरा होता है। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जब भी सहाफ़ी रोडों पे निकले हैं, रिपोर्टिंग करने निकली हैं, या तो बम धमाकों की जद में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक निजी न्यूज़ चैनल का जो कैमरा मैन है, शहजाद नाम था उसका, वो कोयटा में जी बम बिल्कुल, बहुत ज़्यादा धमाका हुआ तो टारगेट उसमें, किए जा रहे हैं इसके इस अलावा हिसाब से। सहाफ़ियों को खबर लगाने के बदले टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाता है, कत्ल किया जाता है, सहाफ़ियों पे तशद्दुद किया जाता है, सहाफ़ियों को अगवा किया जाता है। ये हाल ही में जी न्यूज़ के वो सहाफ़ी थे, उनको अगवा किया गया है। इसी जी तरह बिल्कुल। सहाफ़ियों को सबसे जो बड़ा ख़दशा होता है वो जान का ख़दशा होता है। जी उनको बिल्कुल। सबसे पहले ये तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, लेकिन हमारे जो इदारे हैं, जो हमारी रियासत है, इस हवाले से बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। अगर कानून बना हुआ भी है तो उस पे इम्प्लीमेंटेशन हमारे जो हुक्मरान हैं वो नहीं करवा रहे। फिर उसके बाद अगर सहाफ़ी को थ्रेड्स मिलती हैं, सहाफ़ी फर्स्ट पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ से भी उसको उसकी एफआईआर जो उसकी इतलाई रिपोर्ट होती है वो तो दर्ज कर दी जाती है, लेकिन सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए किसी भी पुलिस स्टेशन की पुलिस ने उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया है। तो इस हवाले से सहाफ़त सहाफ़ी होना, ये समझा जाए कि हमारी जो रियासत है उसका, किसी भी रियासत का चौथा सतून है, तो उसके दिफा के लिए जिस तरह बाकी 3 सतूनों के साथ बिहेवियर रखा जाता है, इस तरह एक सहाफ़ी के साथ भी बिहेवियर रखना चाहिए। सहाफ़ी को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। फिर उसके बाद सहाफ़ी सुबह निकलता है, शाम तक आप लोगों की कवरेज करता है, कहीं पे पब्लिक की कवरेज कर रहा होता है, कहीं पे हुक्मरानों की कवरेज कर रहा होता है, कहीं पे महंगाई के हवाले से बात कर रहा होता है, तो कहीं पे किसी की अच्छाई बयान कर रहा होता है, कहीं पे किसी की मुस्बत तनकीद कर उस पे ऊपर मुस्बत तनकीद कर रहा होता है। तो सहाफ़ी हज़ारा डिवीज़न के अंदर मैं ये समझूँगा कि सहाफ़ी को किसी भी इदारे के साथ मुंसलिक होने पर उसको एजाज़िया नहीं दी जाता, उसको सैलरी नहीं दी जाती, बल्कि अपना खाता है और अपने पैसों पे वो रिपोर्टिंग करता है, जी अपने बिल्कुल। अखराजात पे वो रिपोर्टिंग करता है। सहाफ़ी के लिए हमारी रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि किसी भी प्रेस क्लब, किसी भी सहाफ़ती यूनियन से जो मुंसलिक लोग होते हैं उनका डेटा मंगवाया जाए। चैनल पे काम करने वाले लोगों को की जो चैनल्स हैं, निजी टीवी चैनल्स हैं, उनको चाहिए कि सहाफ़ियों को इजाज़िया दे, सहाफ़ियों को जो उनका माना ख़र्च होता है, जो तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, वो दे। और अगर प्रेस क्लब्स हैं तो उनके साथ हमारी गवर्नमेंट जो होती है, चाहे वो सूबाई लेवल पे है, मरकज़ पे है, तो किसी भी सूबे की गवर्नमेंट या मरकज़ की गवर्नमेंट सहाफ़ियों के लिए, प्रेस क्लब के लिए, सहाफ़ती यूनियंस के लिए, उनके दफातर के लिए एक मखसूस कोटा मुकर्रर करे जो माना होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर सालाना फंडिंग होनी चाहिए, जो प्रेस क्लब, वो सहाफ़ती यूनियन का हक है, वो उन तक पहुँचे, उन तक डिलीवर हो। हम दिन भर रोडों पे होते हैं, हमारे लिए मुश्किलात भी हैं, हमारे लिए मसाइल भी हैं, हमारी ज़रूरियात भी हैं, हमें अपनी ज़िंदगी भी अजीज़ है, लेकिन इन सारी चीज़ों को बालाए ताक रख के हम आप लोगों की कवरेज करते हैं। हम जी अवामी बिल्कुल। मसाइल को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाते हैं और अरबाब इख्तियार का जो रिटर्न होता है वो पब्लिक तक पहुँचाते हैं। हम एक ज़रिया है राब्ते का पब्लिक और हमारे हुक्मरानों के दरमियान, और फिर उसके बाद अवाम वो कुछ नहीं जानते या हमारे हुक्मरान वो कुछ नहीं जानते, जो हम तक जो चीज़ें पहुँचती है फिर हम उन तक पहुँचाते हैं, डिलीवर करते हैं। जी तो बिल्कुल। इसलिए हमारे हुक्मरानों को, हमारे अवाम को हमारा साथ देना होगा, हमारे साथ चलना होगा, और हमारी सोचों को, हमारे जज्बात को समझना होगा। हम भी अवाम में से हैं और हम अवाम के दरमियान होते हैं। हमारे ऊपर कोई इस तरह के फूल नहीं लगे होते कि हम अफसर बने बैठे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। हमारा अगर सीनियर एंकर पर्सन भी होता है, कोई बहुत बड़ा एंकर पर्सन भी है, तो वो पब्लिक के दरमियान जाके बात करता है, पब्लिक की बात करता है। तो इस पर ज़ाहिर सी बात है कि पब्लिक का जो रवैया है वो भी हमारे साथ अच्छा होना चाहिए, और जो हमारे हुक्मरानों का एटीट्यूड है वो भी हमारे साथ अच्छा होना चाहिए। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपना जवाब दिया। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि आपका सहाफ़त से ताल्लुक़ है काफ़ी पुराना है और आपका काफ़ी तजर्बा भी है। आपने जो इससे पहले जो हुकूमतें गुजरी हैं, साबिक़ा हुकूमतें, उसका मुलाज़ा किया होगा, और जो अभी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की मरकज़ में भी है और सूबे में भी है, इसको भी आपने बखूबी देखा होगा। हमें ये बताएं कि किस हद तक कामयाब इमरान खान ने जो वादे किए, किस हद तक वो पूरे किए हैं, और जो PDM और जो APC मौलाना फजल रहमान की जो तहरीक चली आ रही है, किस हद तक हुकूमत गिराने में कामयाब हो पाएगी कि नहीं? देखें, असर आज़र को अगर देखा जाए तो ये आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखें,
सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमतें जो होती हैं ना, वो अपने लिए ख़ुद मसाइल पैदा करती हैं, अवाम उनके लिए मसाइल नहीं पैदा करते। अवाम को तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, उनका रिलीफ चाहिए होता है, उनको रोज़गार चाहिए होता है, उनको अशियाए खुर्द-नोश की कीमतों में कमी चाहिए होती है, टैक्सेस में कमी चाहिए होती है। अवाम को अगर रेट्स में कमी, महंगाई में कमी, रोज़गार की वाफर मकदार में फराहमी, ये चीज़ें अगर पब्लिक को मिल जाएँ तो मेरा ख़्याल से कि वो हुकूमत अगर 100 साल भी करे तो वो कर सकता है। सबसे पहले हुकूमतें जो हैं अपने लिए ख़ुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इमरान खान साहब की अगर गवर्नमेंट को चाहूँ तो साबका जितनी भी गवर्नमेंट गुजरी हैं उनका रिकॉर्ड इमरान खान साहब ने 2 ईयर्स के अंदर वो तोड़ा है। इतने ज़्यादा कर्ज़े लिए हैं, जो कर्ज़े लेने की बात करते थे कि अगर मैं कर्ज़ लूँ या मैं भीख मांगूँ तो फिर ये का होगा, तो मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन में पब्लिक के साथ वादे किए थे उनमें से अभी तक मुझे कोई वादा पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। आपने इमरान खान साहब कहा था कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, तो आपके साथ 40-40 गाड़ियाँ होती हैं, आपके मिनिस्टर के साथ 40-40, 45-45 गाड़ियाँ होती हैं। प्रोटोकॉल लें, आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपके मिनिस्टर्स हैं, प्रोटोकॉल लें, आपका हक़ बनता है, क्योंकि आपकी जानें मेरे ख़्याल से पब्लिक से ज़्यादा कीमती हैं, हमारी रियासत से ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि आप हमारी रियासत को हैंडल कर रहे हैं, हमारी पब्लिक को हैंडल कर रहे हैं। तो ज़िम्मेदारी है कि आपको प्रोटोकॉल दिया जाए, लेकिन जितना प्रोटोकॉल आप ले रहे हैं, जितने अच्छा छोड़ें प्रोटोकॉल को, गोली मारें। आपने कहा था कि मैं कर्ज़े नहीं लूँगा, आपने 2 साल में इतने कर्ज़े लिए हैं, यकीन माने कि पिछले हुकूमतों के साथ का तमाम रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए हैं। इतने कर्ज़े आपने 100 बिलियंस कर्ज़े आपने ले लिए हैं, ये कर्ज़े पब्लिक चुकाएगी। आपने IMF के साथ ऐसे माहदे किए हुए हैं, आप कह रहे हैं कि 21 माहदे से 22 माहदे हमने पूरे कर दिए हैं, 30 माहदे टोटल आपके किए हुए थे। तो मुझे ये बताएं कि 21 माहदे में हमने जो देखा है वो तो सरासर पब्लिक के ऊपर महंगाई का बोझ देखा है, हमने पब्लिक के ऊपर टैक्सेस का बोझ देखा है। फिर आपने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे एक मरतबा, 2 3 मरतबा आप टैक्स एक ही उस पर लगा रहे हैं। खुदा का वास्ता है इमरान साहब, अपनी जो गवर्नेंस है वो बेहतर करें, पब्लिक को कुछ डिलीवर करें ताकि पब्लिक आपका साथ दे। इस हालत में, जिस हालत में आप जा रहे हैं, इस हालत में ना आप कोई मेगा प्रोजेक्ट आपका कोई सामने आ रहा है 2 साल के अंदर, कोई ऐसी कोई तब्दीली आपके अंदर नज़र नहीं आ रही। आपकी गवर्नमेंट कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है, कोई कर्जा अगर आप उतार भी रहे हैं तो इतना ज़्यादा कर्जा आपने ले लिया है कि वो आप पब्लिक से ले रहे हैं। तो दूसरा ये है कि आपका जो क्वेश्चन था PDM के हवाले से और APC के हवाले से, तो APC देखें, PDM से पहले APC मौलाना फजल रहमान साहब ने बुलाई थी, तो उसमें हमने देखा कि इस्लामाबाद की सड़कों पे सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब आए थे। हालांकि APC में तो ज़्यादा जमातों ने शिरकत की थी, जो अपोजिशन की जमातें थी उन्होंने शिरकत की थी, लेकिन APC में मौलाना फजल रहमान साहब की APC में समझता हूँ कि नाकाम गई है। बहरहाल वो अपने आप को एक उभरता हुआ हुक्मरान तो साबित कर गए हैं उन APC में या उन जलसे जुलूसों में। उन्होंने जो इस्लामाबाद में उन्होंने धरना दिया था उसमें एक पॉपुलर तो वो APC में हुए हैं, लेकिन उस APC ने कोई इतना ज़्यादा बड़ा फ़र्क हुक्मरानों पे नहीं डाला। दूसरा PDM में वो शामिल हैं, तो PDM की ये बात है कि PDM को मौलाना फजल रहमान साहब लीड कर रहे हैं, साथ में मरियम नवाज़ है, साथ में बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो तीनों लीड कर रहे हैं। तो देखें जिस तरह इनके जलसे जुलूस पाकिस्तान के बड़े शहरों में हो रहे हैं, तो फिर वक्त तक तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड हो रहा है, बल्कि ये तीनों पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग होगी और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात होगी JUI से, तो ये पॉपुलर हो रही हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की सेहत पे असरअंदाज नहीं हो सकती। और अगर ये अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लाएं, जिस तरह हम सुन रहे हैं कि जनवरी में ये इस्लामाबाद में मार्च करने जा रहे हैं, तो अगर मार्च इनकी धरने में तब्दील हो जाए और धरना लिंथी कर ले, लंबा धरना हो, फिर ये इनके ऐसे ठोस मुतालबात हों, उन मुतालबात के मनवाने के अलावा ये धरना ख़त्म ना हो, तो तब मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए ख़तरा है। फिर भी जाने की अगर आप बात करें तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत चली जाएगी। फिर हुकूमत के लिए इनका वहाँ पे स्टिल रहना हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकता है। तो मैं नहीं समझता, क्योंकि 126 दिन का धरना जो था उसमें इमरान खान साहब का
तो उसमें इनके मामलात तय हुए थे। जो मामलात आप देख सकते हैं कि क्या मामलात तय हुए थे। ये मामलात आपके सामने आज इमरान खान साहब वफाक में भी हैं और सूबों में भी हैं। जी बिल्कुल। तो इसी तरह के मामलात हो सकती हैं, लेकिन हुकूमत जाती हुई मैं नहीं देख सकता। मुझे नज़र नहीं आ रही कि इन कामों से हुकूमत जाए। धरना अगर इस्लामाबाद में दे भी देते हैं तो इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होने वाला नहीं है। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक हमारा जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है प्रोग्राम का, आखिर में एक छोटा सा पैगाम जो आजकल जो नए लोग सहाफ़त में आ रहे हैं उनके लिए छोटा सा पैगाम दे दें। सहाफ़त में जो लोग नए आ रहे हैं, देखें मेरा जज्बा तो ये था कि मैं तो गरीबों के मसाइल जो थे या हमारी जो सियासी नुमाइंदगान की जो नाअहलियाँ थीं या जो हमारे इदारे थे वो करप्ट थे, सर से पाँव तक करप्शन में डूबे हुए थे, अब भी डूबे हुए हैं। वहाँ जाके भी लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे थे। महंगाई, बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इन सारी चीज़ों को देखकर मैंने सहाफ़त में कदम रखा। लेकिन मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, सहाफ़त में आने वाले जितने भी लोग हैं, सबसे पहले आपकी जान है, फिर आपने तमाम लोगों को, हमारे सियासतदानों को, हमारे रियासती इदारों को साथ लेकर चलना है और हमेशा मुस्बत तनकीद करनी है, इदारों के साथ लगा के रखनी है। लेकिन आपने पब्लिक को भी साथ लेके चलना है, अवामी मसाइल को भी साथ उजागर करना है, बेरोज़गारी को उजागर करना है और कोशिश ये करनी है कि पब्लिक के दरमियान और हुक्मरानों के दरमियान जो वक़्फ़ा है आपने उसको रिकवर करना है, उस गैप को रिकवर करना है और हमेशा मुस्बत सहाफ़त करनी है, नेगेटिव सहाफ़त की तरफ नहीं आना। और सहाफ़त को इस अंदाज से करें कि आपको रहती दुनिया तक लोग याद करें। यह मेरा मैसेज है जी। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मोहम्मद सज्जाद तिनोनी जो हमें तफसीलन सहाफ़त और सियासत के बारे से आगाह कर रहे थे। हमारे जो प्रोग्राम का टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। हम इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर आपको आज वाला प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह एक और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दीजिए अपने मेज़बान आमिर मीर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।